नमस्कार, राधे राधे मित्र। आज हमारी चर्चा चल रही अष्टकूट मिलान पे। अष्टकूट मिलान में एक मेलापक है 4 नंबर का, जिसको बोलते हैं योनि मेलापक। यह मेलापक दाम्पत्य जीवन का आधार स्तंभ। इसमें 14 प्रकार के मिलान है। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। वैसे शास्त्रकार ने हमारे 84 लाख योनियों की चर्चा की है। उनमें से 14 प्रकार की योनियां मनुष्य मात्र को मिली है। मतलब 14 प्रकार के नेचर को, 14 प्रकार के स्वभाव के लेके हम चल रहे हैं। यह स्वभाव हमें नक्षत्रों के अनुसार मिलता है। 28 नक्षत्र के आधार पे दो दो नक्षत्रों को एक योनि प्रदान की गई। आज हमारी चर्चा मृग योनि पे चलेगी। मृग मतलब चंचलता का प्रतीक, मृग मतलब उल्लास का प्रतीक, मृग मतलब लगातार आगे बढ़ते को। मृग से कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढई वनमाई, ऐसे गड़गड़ राम है दुनिया देख ही नाई। मतलब कस्तूरी लेकर चलने वाली है, जीवन को महका सकता है। यह साथ ही आपके जीवन को महकाने की क्षमता रखता है। तो अद्भुत है। यह मिलान इसलिए आवश्यक है कि देखने के लिए तो 4 कूट ही मिल रहे हैं, लेकिन 4 कूट धर्म अर्थ काम मुक्ति की बात करते हैं, 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं। तो मेलापक में 2-3 चीजों का, 2-3 नहीं 5 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक गठन क्या है भाई? अब मूसक और गज का कर देंगे, मेलापक सही नहीं बनेगा ना, बाद में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य प्रेम की स्थिति कैसी रही, भोग विलास की प्रवृत्ति क्या रहेगी, संतान होगी कि नहीं, संतान कैसे संतान का पालन पोषण करेंगे, मानसिक स्तर क्या रहेगा। शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता, मानसिक स्तर को भी देखना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के पसंद नापसंद को देखना जरूरी है। व्यवहार कैसा रहेगा भाई, आचरण और सोच कैसे रहेगी। शरीर शारीरिक सुख के लिए या संबंध किए जाते हैं, बेसिक चीज को समझ के रखिएगा। तो गुण कर्म प्रकृति स्वभाव को देखना बहुत जरूरी है। क्यों करें? तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, इसलिए मेलापक करें। एक दूसरे को ये खुश रख सके, एक दूसरे को सुखी रख सके, इसलिए मेलापक करें। इनके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी स्थितियां क्रिएट हो, आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्ट रहे, समृद्धि की ओर बढ़े, इसलिए करें। जीवन में डाइवोर्स या तलाक ना होने पाए, उसको रोकने के लिए करें। अवैध संबंधों की उत्पत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए करें। मारपीट हिंसा और केस बाद में ना हो, उसको रोकने के लिए करें। तो शास्त्रकार कहते हैं कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, अदाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अनुकूल है तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन है भाई? फिर स्वर्ग आपके लिए यहीं पे है। किंतु दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, अगर दाम्पत्य जीवन आपका प्रतिकूल हो गया तो नरकम किम, नरक क्या है? गृह में व तत्, घर ही है भाई। ऑफिस से घर जाने का मन नहीं करेगा, लगेगा घर जाते ही प्रसाद मिलेगा, इसलिए ऑफिस में समय व्यतीत कर लो। डर लगेगा, खौफ लगेगा। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए 3 तरह की स्थिति बनती है, समरत, नीचरत, उच्चरत। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। जब आप सप्त चक्रा में जाएंगे, ज्योतिष दरअसल बहुत सामान्य चीज है भी नहीं। धन तो किसी तरह से भी कमाया जा सकता है, लेकिन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं आज मृग योनि की। चलिए मृग पे चर्चा बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे अन्य 13 योनि के साथ मेलापक आपका रहेगा। मृग, मृग मतलब सरलता, सीधा सा सरल, कोमल, कोमल हृदय, कोमल तन, कोमल वचन, नम्र है, नम्रता के साथ व्यवहार पेश आते हैं, किसी के साथ नहीं, नम्र है। किसमें नम्र है? प्रेम में नम्र है, ऐसे नहीं। कौन से नक्षत्र लेके चलते हैं भाई? अनुराधा, ज्येष्ठा। अनुराधा में नम्रता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्येष्ठा नम्र हो जरूरी नहीं है। ज्येष्ठा आपके साथ नम्रता के साथ व्यवहार करे, या बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ज्येष्ठा में थोड़ा इंद्र की शक्ति है। किसकी शक्ति है? इंद्र की शक्ति। इसलिए इंद्र की शक्ति लेके चलने के कारण, इंद्र की शक्ति को लेके चलने के कारण ये अपने आप जिद पे अड़ जाता है, लेकिन फिर भी प्रेम में नम्र है, व्यवहारी है, प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले हैं, शांतमय है। शांति से भाई खुद रहो, शांति से दूसरे को रहने दो। सत विचार, और ये क्योंकि वृश्चिक राशि में आती है इसलिए मुक्ति की ओर बढ़ते हैं भाई। सत विचार, सत्यवाचक, आस्थावान है, कैसी परिस्थिति हो, नहीं इस परिस्थिति से हम निकल जाएंगे। स्वतंत्र हैं, विचारों के चंचल हैं,
विचारों में चंचल है भाई, मृग के आने एक जगह रुकता नहीं। और कभी कभी यही चंचलता इनके खुद के लिए नुकसान कर जाता है, आवरण हट जाता है। तो चंचलता में आवरण हटना परेशानी का सबब बन जाता है। अगर इस पे अंकुश ना लगाया गया तो धब्बा लग सकता है, मतलब आपके ऊपर ब्लेम किया जा सकता है। और अनुराधा में है तो भाई कोई ऐसा सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं, इस तरह की स्थितियां आपके साथ उत्पन्न होगी। कैसा रहेगा अन्य तेरह के साथ आपका मेलापन? अश्व के साथ दोनों मस्ती के साथ विचरण करेंगे, उत्तम। क्या है? उत्तम। प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, सहयोग रहेगा, निष्ठावान रहेंगे, आपसी समझ रहेंगे, धन की प्राप्ति, संतान के लिए उत्तम। गज के साथ औसत चलेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा किंतु प्रेम बना रहेगा, लापरवाही रहेगी थोड़ी सी, कर्तव्यनिष्ठता का अभाव रहेगा। मेष के साथ औसत है, मतलब प्यार और तकरार दोनों रहेगा, क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, असामान्य व्यवहार हो सकता है। सर्प के साथ औसत है, वैचारिक मतभेद होंगे, कर्तव्य परायण नहीं रहेंगे, थोड़े लापरवाह रहेंगे, लेकिन रिश्ता आगे चल जाएगा। स्वान के साथ बहुत है बुरा है, कुत्ते के साथ बहुत बुरा है भाई, स्वान योनि। ये लोग घरेलू हिंसा होगी, शारीरिक चोट लगेगा, शारीरिक चोट डेफिनेटली लगेगा, संदेह रहेगा, विश्वास और हानि रहेगी। मार्जार के साथ शास्त्रकार कहते हैं उत्तम, उत्तम मतलब 75%। ठीक है, उत्तम मतलब 75% मैच करेगा। तो प्रेम और सौहार्द दोनों रहेगा, धन प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मूसक औसत रहेगा, संदेह ज्यादा रहता है, एक दूसरे पे संदेह बहुत, कहाँ गए, किसका फोन है, क्या किया, ये दिखाओ, किसको लाइक किया, ये व्हाट्सएप पे कौन है, स्टेटस पे लाइक क्यों किया, इस तरह की चीजें बहुत चलती हैं। गौ के साथ उत्तम, क्या उत्तम है, तो बढ़िया है। महिष के प्रेम रहेगा, सौहार्द, सहयोग, आपसी समझ, धन संपदा सब रहेगी। महिष के साथ भी औसत, मतलब 50%, लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन रिश्ता निकल जाएगा। व्याघ्र के साथ बहुत बुरा है, नहीं चलेगा। व्याघ्र और सिंह मुश्किल है दोस्त, बहुत मुश्किल है। तो लड़ाई झगड़े, तनाव, अविश्वास, सौहार्द की कमी रहेगी, और यहाँ पे मुकदमाबाजी हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, और कोर्ट तक जा सकते हैं। बानर के साथ, मृग के साथ अति उत्तम, मृग है, मृग का मिल जाए तो अति उत्तम हो जाएगा, सर्वोत्तम। नकुल के साथ जो है बानर के साथ औसत है, कुतर्क होगा, संदेह होगा, सहयोग में कमी होगी। नकुल के साथ आपसी समझ एवं प्रेम की कमी रहेगी। सिंह के साथ बहुत बुरा है, आक्रमण होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, संबंध खराब होंगे, और बाद में डाइवोर्स तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो मेलापक है, कहने के लिए बड़ा सरल है, लेकिन ये बहुत आवश्यक मेलापक है। क्यों आवश्यक मेलापक है? क्योंकि दाम्पत्य जीवन आधार स्तंभ है समाज का। एक दूसरे की स्थिति ही हमें भविष्य में निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है, और हम चूंकि भविष्य का जन्म देते हैं, तो अगर आप ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो संतान पे उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। एक जो परिवार में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, दो लोग नहीं टूटते, दो परिवार टूटता है, समाज टूटता है, और फिर एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू किया जाता है। इसलिए जब भी मेलापक में बढ़ रहे हैं तो इसको बहुत आसान मत समझे कि सिर्फ साझेदारी के लिए है। क्या है? साझेदारी के लिए। तो साझेदारी के लिए मिलाने की आवश्यकता है? कौन सा पति पत्नी व्यवसाय कर रहे हैं? बेवकूफी पूर्ण। दरअसल हम लोग सब डरते बहुत है, समाज भी आया ना। अब जैसे इसी शब्द पे योनि मेलापक पे उनको अश्लीलता नजर आएगी। अश्लीलता विचारों में है, अश्लीलता शब्दों में नहीं होती। अगर आपके विचार वैसे हैं तो आपको संसार में यत्र तत्र सर्वत्र मिलेगा। यह आकर्षण का प्रतीक है, यह जन्म देने की प्रक्रिया का प्रतीक है। इसलिए इस मेलापक पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव आपका भविष्य है भाई, संतान आप उत्पन्न कर रहे हैं, भविष्य को जन्म दे रहे हैं। तो भविष्य को जन्म देने के लिए वर्तमान का बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो और लोगों के लिए जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिए। राधे।